पीपल रिमेम्बर के वो मारुति 800 जो हुआ करती थी, उसमें देयर वर लॉट ऑफ मैनुअल थिंग्स वर देयर, हाँ। करेक्ट। एंड देन ऑब्वियसली यस सर। क्या बोलते हैं हम, विंडो मैनुअल, एंड देयर वाज नो जीपीएस एज वेल। ओके, जीपीएस भी नहीं हुआ करता था। नाउ वी हैव जीपीएस एज वेल, देयर आर लॉट ऑफ मॉडर्न फंक्शंस एज वेल, वी हैव इंटरनेट इनसाइड द कार। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक सो। ऑटोकैड एंड रैविड को आप, दिस कुड बी वन ऑफ द एनालॉजी, ठीक है, हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं रफली। दिस कुड नॉट बी द एग्जैक्ट एनालॉजी, बट आप थोड़ा बहुत इससे समझ सकते हैं कि AutoCAD is basically you are doing lot of manual work nowadays. You can do that work smartly by using Revit. Correct? करेक्ट। ये बेनिफिट्स हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल कॉमन और बहुत ही आम बेनिफिट ये है कि AutoCAD में आप जब बनाते हैं तो सिर्फ 2D ही बना पाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यस सर। अनुराग इज वर्किंग ऑन a project. He is working with AutoCAD and Aldrin is using Revit. सेम प्रोजेक्ट सेम टाइम पे शुरू किया। सो जब एंड प्रोडक्ट होगा, मे बी हो सकता है एल्ड्रिन को एक दिन ज्यादा लगा कंप्लीट करने में ड्राइंग। ठीक है, प्लान हम्म, बनाया आपने कोई, वो प्लान को हम्म, यू टुक द सेम टाइम, लाइक आपने भी एक दिन लिया, अनुराग ने भी ऑल्सो टुक द सेम टाइम, लाइक 1 डे। एंड ऑफ द डे एक ड्राइंग आपने बना हम्म, के दी अपने बॉस को। एल्ड्री ने जो ड्राइंग बना के दी उसमें नॉट ओनली ड्राइंग, एट द एंड ऑफ द डे उसके पास 3D मॉडल होगा उस सेम चीज का। ठीक है, अगर उससे एल्ड्रिन को कोई बोलेगा हम्म, यार मुझे एलिवेशन दे दीजिए, वो दे पाएगा। प्लस उसके पास उसका स्केड्यूल होगा, क्वांटिटी दे पाएगा वो। ठीक है, विजुअलाइज अच्छा कर पाएगा। एंड देन उसका व्यू दे पाएगा सेम टाइम में। और हो सकता है एक दो घंटा फालतू लगे, मे बी सम टाइम एल्ड्रिन में टेक सम मोर टाइम, बट ऑटोकैड ड्राइंग के बाद इंजीनियर अलग से पीओक्यू प्रिपेयर करेगा, 3D प्रिपेयर करेगा, इट विल टेक मोर टाइम इवेंचुअली। समझ गए आप? हम्म। उतने ही टाइम में यस आपको सर। 3D मिल जाएगा, 2D ड्राइंग मिल जाएगा, पीओक्यू मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा, शेड्यूल मिल क्वालिटी जाएगा। मिल जाएगी। ठीक है। डिजाइन रिपोर्ट भी दे देगा सर ये? डिजाइन रिपोर्ट नो, डिजाइन रिपोर्ट नो, आई डू नहीं नॉट हैव देगा। एनी आइडिया अबाउट डिजाइन रिपोर्ट, बट डिजाइन रिपोर्ट नहीं देता है। दिस इज अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली, नॉट अ डिजाइन सॉफ्टवेयर। करेक्ट। हाँ, बट अच्छा। फॉर HVAC इंजीनियर्स, MEP करेक्ट। इंजीनियर्स, इट जनरेट्स रिपोर्ट्स, एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करता है, बट हमारे लिए मॉडलिंग का है। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अवर अंडरस्टैंडिंग द Revit सर इंटरफेस। आर्किटेक्चर है ना सर? सर हाँ, आर्किटेक्चर के लिए तो ये आर्किटेक्चर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी ना? पूरा प्रोजेक्ट आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? आर्किटेक्चर के लिए ना सर? मैं कह रहा हूँ हाँ, सर आर्किटेक्चर के लिए तो ये पूरा रिपोर्ट ही सबमिट कर देगा ना रिपोर्ट तो? आई डू नॉट नो अबाउट दैट रिपोर्ट एंड ऑल, बट नहीं, रिपोर्ट जैसा ऐसा कुछ सुना नहीं है मैंने अभी तक कि रिपोर्ट बनाता है या रिपोर्ट सबमिट करता है। आई अच्छा डू नॉट अच्छा। हैव एनी आइडिया। I'll नहीं, get जैसे back. जैसे ओके। मैं मैं पता करूंगा, बट मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ वो सुना सब तो नहीं है कि शायद इट स्टैट प्रो जनरेट्स। वगैरह में होता होगा। ठीक है, सो स्टैट नाउ, प्रो वगैरह में होता होगा हाँ सर। वो होता है स्टैट सुना प्रो तो में जो मैंने लेकिन मैं सर एक जो हाँ। लोग जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं, दे जनरेट रिपोर्ट्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो मॉडलिंग होते हैं उसमें मॉडलिंग सॉफ्टवेयर विल नॉट ओके गिव यू एनी रिपोर्ट, दैट इज व्हाट आई नो एक्चुअली। मे बट ओके nonetheless ओके। I will search it out। ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बट ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द Revit इंटरफेस। दिस इज द होम स्क्रीन। जैसे ही आप, ये यस Revit का जो सिंबल है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये अपने डेस्कटॉप में मिलेगा। ठीक है, ये डेस्कटॉप Revit में। का सिंबल, इस पर जब आप डबल क्लिक करते हो तो यू विल लैंड इनटू दिस पेज, यहाँ पर। दिस इज द लैंडिंग पेज। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? रिसेंट फाइल्स, यहाँ पर आपको यू विल फाइंड द रिसेंट फाइल्स। लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दैट वुड बी हियर द लेटेस्ट वन।
Recent files will be here. Open new project. You can open new project. Open a new project. I mean, open a project which is existing in your database, or you can start with a new project. Okay. Families and libraries. फैमिलीज फैमिलीज मैंने आपको बताया था कि फैमिलीज क्या है कि जस्ट लाइक ब्लॉक्स काम करती है, ब्लॉक्स। ठीक है ना। तो वी हैव फैमिलीज इन रैबिट। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो फैमिलीज के लिए होता है। ठीक है ना। दिस वन, दिस इज द फैमिली। करेक्ट। दीज आर द सैंपल वो फैमिलीज। वाला समझाने फैमिलीज, वो वाला क्या है सर? व्हिच इज सर फैमिली और लिएबिलिटीज उसको थोड़ा समझाइए ना। फैमिली इज नथिंग। रैबिट में हम ब्लॉक्स को ही फैमिली कहते हैं, आप ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल दिख रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड 3D शेप ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऐसी अच्छा शेप या ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी क्रिएट करके हमने रखा हुआ है, एंड वी वांट टू वी इंटेंड टू यूटिलाइज इट अच्छा इन अच्छा। आवर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ ओके फैमिली। ओके। आई कैन यूज दिस फैमिली डायरेक्ट इनटू माय प्रोजेक्ट। मैं इसको कॉल हम्म, करूंगा, आई मीन आई कैन कॉपी और डाउनलोड इट, एंड आई कैन ओके टेक इट टू माय प्रोजेक्ट। जहां पे मुझे यूज करना है मैं वहां इसको यूज कर पाऊंगा। सिमिलरली ये देखो ट्रस है, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रस यूज करना है कहीं पर। ओके। सो ऑलरेडी अवेलेबल 3D ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी अवेलेबल 3D ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में बना के रखा है ऑटोडेस्क में। ओके। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू यूज फ्रिज। अब फ्रिज का मॉडल तो बनाने में आपको मे भी हो सकता है 3 दिन लग जाए, और हो सकता है आप ना भी बना पाए। ठीक है। तो फ्रिज का मॉडल ऑलरेडी ऑटोडेस्क ने बना के लाइब्रेरी में रखा हुआ हाँ है, आपको वहां से डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है। दैट्स अ लाइब्रेरी, दैट्स अ फैमिली। ठीक है। फॉर ओ, एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर ठीक है। दिखाना है अपने ड्राइंग में, कंप्यूटर। सो कंप्यूटर बनाना एक अलग कला है, उसके हम्म, लिए अलग मॉडलर होता है। ठीक है। आप भी बना पाएंगे, पर आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा कंप्यूटर को 3D बनाने में। अंडरस्टूड। यू विल टेक मे बी ओके। 1 वीक। मतलब एज बिल्ड पहले से बना हुआ है इसका? एज बिल्ट पहले से बना हुआ है, सो दैट वी कैन यूज। पंखा बना हुआ है, लाइट बना हुआ है, ट्यूब लाइट बना हुआ है, सीलिंग हम्म, बना हुआ है, डोर बना हुआ है, अलमीरा बना हुआ है, गोदरेज का अलमीरा बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का चेयर बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, गोदरेज का, विप्रो का, लाइटिंग एंड ऑल। दोज ऑल एक्चुअल शेप्स आर देयर ऑलरेडी इन लाइब्रेरी। अगर हमें वो अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, वी हैव टू इंसर्ट दैट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इट विल बी देयर इन आवर प्रोजेक्ट। वो होता है फैमिलीज। ओके, ठीक है। अब देखो, ठीक है। सबसे ऊपर मेन इंटरफेस में क्या होता है, रिबन होता है एट द टॉप। दिस इज द रिबन, जहाँ पर आपको सारे टूल्स मिलेंगे, रेलिंग, वॉल, ठीक है, विंडो, डोर, कॉलम, रूफ, ये सब। दिस इज द मेन रिबन एट द टॉप। हम्म, करेक्ट। टैब्स होते हैं इसमें। आर्किटेक्चर टैब, here is the architecture tab, structure tab, steel tab, precast systems, these are the tabs। ठीक है। this is the property palette on the left hand side। ये रिबन जो है, रिबन रिबन को समझाइए सर बढ़िया से। रिबन को डिटेल में करेंगे अभी, अभी दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। जब ओके हम अभी ओके शुरू ओके। करेंगे ना, तो वी विल टेक आर्किटेक्चर वन बाय वन टैब। हाँ हाँ, इनमें से मैक्सिमम ठीक चीजें ठीक हम करेंगे। ठीक है। दिस इज हम जस्ट शोइंग द ठीक इंटरफेस की ठीक। कैसा लगता है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग रैबिट ओके। ना टुडे, तो अभी समझाने का इसका देयर इज नो लॉजिक। लेफ्ट साइड में यू विल ओके फाइंड हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज, ठीक ठीक। प्रॉपर्टीज बॉक्स, और राइट साइड में यू विल फाइंड प्रोजेक्ट ब्राउजर। करेक्ट। सो देयर विल बी थ्री मेन, थ्री फोर करेक्ट। फोर मेन थिंग्स ऑन द रैबिट विंडो। बीच में आपका प्रोजेक्ट रहेगा, लाइक वर्क स्पेस। दिस इज द वर्क स्पेस। ओके। दिस इज द रिबन, मेन रिबन ऑन एट द टॉप। दिस इज द properties palette, properties box on the left side. This is the project browser on the right side। प्रॉपर्टी पैलेट में क्या होता है, एडिटेबल पैरामीटर्स होते हैं सेलेक्टेड एलिमेंट्स के, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, कुछ हमें मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, वो हम प्रॉपर्टीज पैलेट में जाकर चेंज कर सकते हैं। राइट लेफ्ट साइड में इसको हम किधर भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में मिलेगा, इसको हम इधर से उठा के इधर राइट में भी रख सकते हैं, इसको लेफ्ट में भी रख सकते हैं। सो इट इज नॉट सेक्रोसेंट या फिर फिक्स नहीं है। उसको हम एज पर अवर नीड, अगर हमें कंफर्टेबल है राइट में रखना, हम राइट में रख सकते हैं पैलेट को। अगर हम कंफर्टेबल है लेफ्ट में, तो हम इसको लेफ्ट में पिन कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर हम एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वॉल, विंडो और कॉलम, बीम, दीज आर योर एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट ब्राउजर राइट साइड में होता है। लिस्ट ऑफ व्यूज, शीट्स, फैमिलीज, ये सब मिलती हैं वहां पर। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी आप रख सकते हो। व्यू विंडो, एक्टिव वर्क स्पेस जो मैंने बीच में बताया ना, यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस होता है, दैट इज योर व्यू विंडो। ऑल राइट। ऑलराइट। यस सर। रेविट विंडो दिख रहा है मेरा? दिख रहा है सर। अभी मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है, तो यस दिस इज द सर वर्क दिख रहा स्पेस। जो बीच में वर्क स्पेस है, टॉप में रिबन है, ठीक है। राइट साइड में मेरे प्रोजेक्ट ब्राउजर आएगा, एंड लेफ्ट साइड में मेरे पास प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पैलेट आएगा, ठीक है। जब तक आएगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ। है। नेविगेशन टूल, व्यू क्यूब होता है टॉप राइट कॉर्नर में, 3D व्यू देखने के लिए, पर्सपेक्टिव व्यू देखने के लिए। जूम एंड पैन ऑप्शन होते हैं, वी कैन जूम एंड जूम इन आउट, zoom in, zoom out. We can use pan option to drag our drawing here and there. Steering wheel होता है, we want to see orbit around. We want to rotate the drawing. So that all available with us. Correct? यस सर। देखो, this is the workspace, work window. Okay. This is property palette. प्रोजेक्ट ब्राउजर यहीं पर अरेंज हो रखा है, मैं इसको उठाकर इधर भी ड्रैग कर सकता हूँ। यस आई कैन ड्रैग दिस लाइक दिस, ठीक है। हो गया, प्रोजेक्ट ब्राउजर इधर हो गया, प्रॉपर्टीज पैलेट इधर हो गया, वर्क विंडो इधर हो गया। ये हमारा 3D व्यू हो गया। इट इज द 3D व्यू। दिस इज दिस इज व्यू क्यूब। व्यू क्यूब, लेफ्ट विंडो, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, we can use this. South view, right? This is my front view. And zoom in, zoom out, navigation bar. This is the navigation bar. This is view cube. This is 3D view, home view. यही बताया है यहाँ पर, व्यू क्यूब, जूम एंड जूम आउट, स्टीयरिंग व्हील, नेविगेशन टूल, ठीक है। लेट्स सेट रैबिट, रैबिट हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। यहाँ पर दिस इज वर्क स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेट्स से ये वाला व्यू देखना है, यहाँ पर कॉर्नर व्यू। आप ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू क्यूब पर, और वो पर्टिकुलर व्यू आपके सामने अलाइन कर देगा, ठीक है। चेंज कर दिया व्यू। इसमें आप you want to see back side, left right side of your building, so it will show you the right side. Now this is the right side, ठीक है। शॉर्ट की होगा सर इसका? शॉर्ट की होगा, देखना पड़ेगा। कमेंट वगैरह। I will give you a PDF, ठीक है, शॉर्ट की का। ठीक। ठीक। ठीक है, तो इतना आपको एक्सप्लोर करना है। करेक्ट, you need to explore these options. These are up, you need to just open the Revit interface. This is the main page. I mean, inside the Revit, these are the file options: save as, export, print, and all. Okay, and you want to go back to, for example, this is the properties palette. This is the ribbon. ये सब आपको just explore करना, just explore. I'm not saying कि you need to go there. Properties palette, प्रोजेक्ट ब्राउजर को हिला के इधर से उधर लेके जाना है, इधर सेट करना है, उधर लेके जाना है, ठीक है। इतना करके देख लेना है। और दिस इज योर 3D व्यू, होम व्यू। दिस इज राइट लेफ्ट टॉप व्यू। यू वांट टू सी टॉप व्यू, यू कैन सी द टॉप व्यू ऑफ बिल्डिंग। अभी मेरे पास माउस नहीं है, इस वजह से मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग द कर्सर, आई मीन लैपटॉप वाला कर्सर। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी हैविंग माउस, तो मैं आपको इसको जूम इन, जूम आउट, ड्रैग, सेक्शन कट, ये सब चीजें करके आई विल शो यू। एंड दिस इज योर नेविगेशन ओके पैनल, नेविगेशन व्हील, ठीक है। ये इस व्हील पर क्लिक करेंगे तो ऑर्बिट में आप पूरे मॉडल को ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट। पैन कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये सब फंक्शन आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड विल बी मूविंग टू द
practical things in the next class. ओके सर। ठीक है? I'm ओके सर। sharing the recording. You just go through it and then we'll meet in the next class. और I would request अगर सैटरडे संडे दिन में हो पाए तो कैसा रहेगा? Will it be fine? बीच में अभी कर सकता हूँ सर मैं 8 बजे के बाद सर।